रमेश मेहता चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है यह ऑप्शन गलत है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। तो यहाँ ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फ्रेंच। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया था 1839 ईस्वी में। इसके लेखक है गारसा द तासी। 1839 ईस्वी में लिखा गया था किसके द्वारा? तो गारसा द तासी के द्वारा। गारसा द तासी। और बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है यह ऑप्शन गलत है। इसी तरह से अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है। तो हिंदी वीर काव्य के रचयिता टिक्कम सिंह है, और बाकी ऑप्शन जो है गलत है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है। तो कविता कौमुदी के रचयिता श्याम सुंदर दास हैं, और ये बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है यह ऑप्शन जो है गलत है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, क्योंकि 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी के बीच में हिंदुस्तान में राजतंत्र का शासन था, और यहाँ पर लेखक और कवि जो हुआ करते थे वे राजा के दरबार में ही रहते थे, और राजा के गुणगान किया करते थे, राजा की प्रशंसा किया करते थे। राजा यदि पड़ोसी राज्यों से युद्ध करता तो उसमें युद्ध का वर्णन किया करते थे। इस समय अधिकांश काव्य ग्रंथ जो लिखे गए वो राजा के वीर से संबंधित लिखे गए हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा है। तो इसीलिए यहाँ पर यह ऑप्शन सही है, वीर गाथा काल। यह ऑप्शन सही है। इसका समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना है, और ये जो बाकी ऑप्शन दिया हुआ है यह बाकी ऑप्शन गलत है। तो आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।